ओम श्री साई कलुष विदुराय नमः। हमारे दोष तथा दुर्बलता दूर करने वाले श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। भगवान जब भक्तों को अपने नज़दीक लेते हैं तब उनके दोष दुर्बलता निकाल देते हैं, जिससे भक्त अपना कर्तव्य उचित रूप से कर सकता है। भगवान बाबा जी की नज़र से भक्तों के दोष कैसे छिप सकेंगे? बचपन से ही दूसरों के दोष दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, इस पर इनका कटाक्ष रहता था। उस संबंध में कहानी। स्वामी जी उस समय केवल 8 साल के थे। उस समय पुट्टपर्ती के एक प्रमुख व्यक्ति को इस प्रकार की आदत थी कि सभी मित्र मंडली को इकट्ठा करके गपशप करना। उनका यह कार्यक्रम दिन भर चलता था। बाल सत्यनारायण की नज़र में यह दोष झट से आ गया और उसके दुष्परिणाम ध्यान में आए। यह व्यक्ति खुद निरुद्योगी बन गया है, लेकिन दूसरों को भी निरुद्योगी बना रहा है। बाल सत्यनारायण ने इस पर एक उपाय आयोजित किया। वह यह था कि उन्होंने एक गीत की रचना की और वह अपने दोस्तों को सिखाया। जिस समय वह मंडली गपशप करने बैठती थी, उस समय वहां जाकर यह बाल मंडली यह गीत गाया करती थी। इस गीत का अर्थ था, आप जैसे बड़े लोगों का यह बर्ताव बगैर नीति का है। सदाचार के नियम आप पालते नहीं, जिससे सभी मित्र आपका तिरस्कार करेंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। आपके ऐसे बर्ताव से आपके पास की मंडली आपको चप्पल जूतों से मारेगी। इस प्रकार के अर्थावली गीत सुनकर वह प्रमुख व्यक्ति प्रथम बेचैन हो गया। उस गीत की सत्यता जानकर उसने अपना वर्तन सुधारा। इसके बाद भी स्वामी जी ने इस प्रकार के अनेक पद और नाटकों की रचना की, जिनमें समाज के दोषों पर प्रकाश डाला था। उसमें एक प्रसिद्ध नाटक था, चेप्पिनट्टू चेस्तारा। इसका अर्थ जैसा हम बोलते हैं उसी प्रकार का हमारा बर्ताव होना चाहिए क्या? साई के शिरडी अवतार की यह मज़ेदार कहानी। 1911 साल में वामन भाई पटेल नाम का एक युवक साईनाथ जी के दर्शन करने शिरडी में गया और साईनाथ जी की कृपा के लिए पात्र हो गया। साईनाथ जी ने उन्हें प्रेम से बाबू करके पुकारा। अन्य भक्त भी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। बढ़ती उम्र और शरीर के कारण बाबू की भूख बढ़ती जाती थी। ऐसे ही एक दिन ज़्यादा भूख लगने से बाबू दिन भर शक्कर के बोरे से मिट्टी भरकर शक्कर खाता रहा। इसका यह दोष निकालने के लिए सर्वज्ञ साईनाथ जी ने उन्हें एक कहानी बताई। उन्होंने कहा, एक आदमी मेरे पास रहता था। उसको क्षय रोग की बीमारी हुई। इस रोग से उसे बहुत परेशानी होती थी। एक बार सुबह जल्दी उठाकर अंजलि भर शक्कर उसके मुंह में दबा दी और कमरे में बंद करके रखा। बाहर आकर पानी पीने के लिए उसने बहुत शोर मचाया, किंतु मेरे कहने से किसी ने भी उसे बाहर नहीं निकाला। दोपहर के बाद उसे बाहर निकालकर खाना दिया। इसके बाद वह अच्छा हो गया। शक्कर खाने की इच्छा होने पर थोड़ी ही खानी चाहिए। यह सुनकर बाबू अपनी भूल समझ गया और उसने अपना शक्कर खाने का व्यसन छोड़ दिया। इसी बाबू को एक बार लड्डू खाने की इच्छा हुई। इसके लिए वह वासुदेव नाम के मिठाई वाले के दुकान पर गया। साईनाथ जी ने दूर से यह देखा और वह चिल्लाए, खाने को जाते हो लेकिन मर जाओगे। इस पर जानबूझकर ध्यान न देकर बाबू दुकान पर गया और 3 बेसन के लड्डू खाए।
इसका परिणाम साईनाथ जी के कहने के अनुसार ही हुआ। दूसरे दिन बाबू के पेट में बहुत दर्द होने लगा। अतिसार शुरू हुआ। उसकी जान बेचैन हुई। आखिर दोपहर में साईनाथ जी ने उसे प्रसाद में से बर्फी का टुकड़ा भेज दिया। वह खाकर बाबू की प्रकृति सुधर गई और उसका खाने का व्यसन दूर हो गया। ओम श्री सत्य साईनाथार्पणमस्तु। तन्नः सर्वप्रचोदयात्।